ये मीता कहता नहीं हुई। हाँ गीता मीता ने कहा नहीं हुई। जय राधम राम कुंज बिहार जय राधम राम कुंज बिहार गोपी जाना वाला बा गिरिवरधारी गोपी जाना वाला भा गिरिवरधारी जय राधम राम कुंज बिहारी Sodanandana Braja Jana Jana Sodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Vanachari Yamna Tira Vanachari Jai Radha Jai Bihar Jai Radha Jai Bihar Gopi jana wala bha Varadhari Gopi jana wala bha Varadhari Sodanandana Braja Jana Ranjana Sodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jai Bihari Gopi jana wala bha Varadhari Sodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Vanachari Jamna Tira Vanachari
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha Padavira, Padavira. Hariba, 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 Hariba. Hariba, 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 Hariba. Hariba, Hariba. Jai Om Vishnupada Brahmasai Dvaingesha Vichanam Bhaktivinoda Swami Shri Prabhupada Maharaj ki Shri Shri Gauritai ki Lalita Vishaka ki Shri Shri Sitaram Lakshmana Hanuman ki. All glory to the Samadhi. All glory to the Samadhi. All glory to the Samadhi. All glory to Sri Guru and Sri Guru Nanak. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो आज हम 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक करेंगे. वो है ऋषभदेव जी का उपदेश. हरे कृष्ण. नायम देहो देजम देहा बाजम लोके कास्तं कामं हरते वीरपूज्यम ये तपो देव्यम
पुत्रका येन सात्वं शुद्धये अस्मान् कामान् सौख्यम् अनन्तं नायं देवतेः भाजं लोके तस्तं काममतविदपूजम्ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्धयेदस्मान् में सौख्यम् अनन्तम् नायं देवतेः भाजं लोके तस्तं काममतविदपूजम्ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्धयेदस्मान् में सौख्यम् अनन्तम् तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्त्वं शुद्धेर्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् माता जी शब्द ऋषभः उवाच भगवान ऋषभ ने कहा नहीं अयम यह देह शरीर देह भाजाम समस्त देहधारियों का नृलोके इस संसार में कष्टान कष्टकारक कामान इंद्रिय तृप्ति विषय अर्हते चाहिए विटभुजाम विष्ठा खाने वालों का ये जो तपः तपस्या दिव्यम दिव्य पुत्रकाः हे पुत्रो येन जिसके द्वारा सत्वम हृदय शुद्धित पवित्र होता है यस्मात् जिससे ब्रह्म सौख्यम आध्यात्मिक आनंद तो निश्चय ही अनंतम अनंत। अनुवाद मेरे पीछे बोले। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में
जिससे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सूकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। कुकर तथा सूकर मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है। किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। निस्संदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुखोपभोग चाहता है, किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सकें। इस श्लोक में ये बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा विविध संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुँचाएं। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर सूकर तुल्य है। ऋषभदेव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं। मनुष्यों को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महत् उद्देश्य नहीं रहता। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। फिर वह बस पकड़ के अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है और घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजनोपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। यन मैथुन आदि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। ऋषभदेव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर सूकर भी करते हैं। दरअसल कुकर सूकर को मैथुन के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि वह कुकर सूकर का अनुकरण ना करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए। अतः वहाँ इसके विकल्प का उल्लेख किया गया है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या के द्वारा वो भव बंधन से छूट सकता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है।
फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4:9 में की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य यह जान लेता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सगणतं सद्वैतं सवधूतं श्रीराधा कृष्णपदा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका राधा कांता सप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनी ऋषभानुसूदे प्रणमामि वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण हरे आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम देह देह भाजम लोके कसम कामम कर्तव्य पूज्य में तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम शरीर स्मार बनसो क्यों अनंतम। आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? बस मैंने सोचा था सब हाथ उठाएंगे। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसका उच्चारण भगवान ऋषभदेव कर रहे हैं। आपने इस 5वें स्कंद के प्रथम अध्याय में महाराज प्रियव्रता की कथा पढ़ी और महाराज प्रियव्रता के पुत्र थे महाराज अग्निदार और महाराज अग्निदार के 10 पुत्र थे, इनमें एक थे महाराज नाभि। महाराज नाभि और मेरु देवी भगवान की तपस्या कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उनकी हार्दिक इच्छा ये थी कि उन्हें भगवान जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए, यह संभव है। भगवान जैसे कोई बन सकता है? नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। और भगवान फिर प्रकट हुए किस रूप में? ऋषभदेव के रूप में। ऋषभ शब्द का अर्थ ये भी है सबसे प्रसिद्ध। तो महाराज ऋषभदेव इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं पूरे समाज के सुधार के लिए। यहाँ महाराज ऋषभदेव क्या कह रहे हैं? अहम देह देह भाजम लोके। ये भगवान ऋषभदेव ने कहा अपने पुत्रों से
कि ये सब जो जीवात्मा हैं जिन्होंने मनुष्य देह प्राप्त किया है उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का पशुओं के समान उपयोग नहीं करना चाहिए। पशु जो हैं वो सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं इंद्रिय तृप्ति के कार्य में। तो भगवान ऋषभदेव ने क्या कहा कि जो मनुष्य देह है इसका हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें मनुष्य पशु के जीवन में भी प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना चाहिए फिर? बोलिए क्या करना चाहिए? अगर इंद्रिय तृप्ति हमारा कर्तव्य नहीं होगा तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि समाज यही कहता है इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ो। आप किसी पाठशाला में जाओ, महाविद्यालय में जाओ, किसी सभा में जाओ, वहाँ सब चर्चा किस विषय की होती है? इंद्रिय तृप्ति, भौतिक सुख। आध्यात्मिक चर्चा बहुत कम स्थानों में होती है। जैसे भारत में ये चुनाव हुआ अभी, इसमें लाखों लोग जुड़े थे। इस चुनाव में किसी नेता ने ये कहा आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, किसी ने कहा। सब यही कह रहे हैं हमें वोट दो, हम तुम्हें इस प्रकार का सुख देंगे। तो ये है समाज की स्थिति। तो भगवान ईष्टदेव कह रहे हैं ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है ये हमें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तो हमें पशु के जीवन में भी प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी एक समय एक प्रसिद्ध महाविद्यालय में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों और अध्यापकों से पूछा कि तुम्हारे इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ शिक्षा मिलती है कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? नहीं, इसको एक ऐसी संस्था है जहाँ की आपको ये शिक्षा दी जाती है कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं हमें तपस्या का पालन करना चाहिए और तपस्या के द्वारा भक्ति योग में जुड़ना चाहिए। वैसे देखा जाए भौतिक समाज में भी मजबूरन तपस्या अनुभव करना पड़ता है। सच बात है, आपको चाहिए नहीं, मजबूरन करना पड़ता है। जैसे कि आजकल विश्व की और खास करके भारत देश की बहुत बड़ी समस्या ये है जल की कमी। आपको हरे कृष्ण मंदिर में तो जल प्राप्त हो जाता है, और आप हरे कृष्ण मंदिर के बाहर जाओ तो आपको पता लगेगा कितनी कठिनाई है। और तो वो भी तपस्या है। आप पानी बगैर तो रह नहीं सकते, और पानी प्राप्त करना है तो 2 किलोमीटर दूर जाओ। तो देखा जाए भौतिक समाज में मजबूरन हमें तपस्या का पालन करना पड़ता है। पर ऋषभदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि तपस्या करो पर आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए। और अगर तुम तपस्या करोगे भगवत प्राप्ति के लिए तो फिर उसके बदले में क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा? क्या प्राप्त होगा? आपको असली आनंद प्राप्त होगा जो कि कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो यह है श्रीमद् भागवत का उपदेश। कुछ दिन पहले आपने नृसिंह चतुर्दशी मनाई थी, 2-3 दिन पहले। और नरसिंहदेव प्रकट हुए किस लिए?
अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए। और प्रहलाद का सौभाग्य क्या था कि जब अपने माता के घर में थे उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु, वैसे तो हम उन्हें जानते हैं असुर के रूप में, वो थे वो बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त। जैसे तीसरे स्कंद में पढ़ते हो, जय विजय भगवान के क्या थे, द्वारपाल थे। और एक समय जब कुमार जिन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, वो प्रवेश कर रहे थे वैकुंठ धाम में, पहले 6 द्वारों से वो निकल गए थे बड़ी सरलता से। और जब वो 7वें द्वार में प्रवेश करने लगे तो उन्हें इन चौकीदारियों ने रोक दिया, कहा कि तुम नंगे बच्चे अंदर नहीं जा सकते। ऐसे क्लास में कोई बच्चे शोर करे तो आप उन्हें उठाकर पड़ोस में कमरे के बाहर रख देते हो। तो जब जय विजय ने ये कहा तो महाराज को इतना आनंद अनुभव हो रहा था कि उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, और उन्हें श्राप दिया। और जय विजय ने क्या कहा, जो श्राप देना है दो, पर एक श्राप मत दीजिएगा। क्या है वो? या भगवान को कभी भूले नहीं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो श्राप देना है दो, पर ऐसा श्राप मत दीजिएगा कि हम भगवान को भूल जाएंगे। ये है भक्त का भाव। मन मन भाव मद भक्तो मध्याजी नमस्कार। तो उन्हें ये श्राप प्राप्त हुआ कि 3 बार जन्म लेंगे असुर के रूप में। तो प्रहलाद महाराज ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जो वो माता के घर में थे। और हिरण्यकशिपु जब तपस्या उठाने गए मंदारा पर्वत में, वो अपने पाँव के अंगूठे पर हाथों को ऊपर रखते हुए देवताओं के 100 वर्षों के लिए बिल्कुल हिले नहीं। अभी 2 हफ्ते में आप निर्जल एकादशी आएगी, 13 तारीख को है ना। तो निर्जल एकादशी वाले दिन कितने भक्त निर्जल रखेंगे? कितनों ने सोचा है? कितने भक्तों ने सोचा है निर्जल एकादशी रखेंगे? खैर मान लो सबने भी हाथ उठा लिया, एक दिन आप हाथ उठा लोगे। पर हिरण्यकशिपु ने निर्जल व्रत रखा देवताओं के 100 सालों के लिए। हमारे पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर है। तो अंदाजा लगाओ क्या शक्ति थी उनके पास। और हाथ को ऊपर उठाकर आकाश की तरफ देखते गए। आजकल सुना जाता है कि रामदेव सबसे प्रसिद्ध योगी है। तो अगर आप रामदेव को कहो देखते हैं आप कितनी देर पाँव के अंगूठे पर खड़े हो सकते हो हाथों को ऊपर लेकर, मेरे ख्याल से ज़्यादा आधा 1 घंटा कर सकेंगे, है ना। पर हिरण्यकशिपु देवताओं के 100 वर्षों तक अपने अंगूठे पर खड़े हुए आकाश को देखते हुए। आपके शरीर में एक मच्छर बैठ जाए तो आपको क्या लगता है? आप एकदम उसे भगाने को तैयार हो जाते हो, है ना। एक कीड़ा आ जाए, कभी कभी लोग हाथ देते हैं तो उसमें चींटियाँ होती हैं। एक कीड़ा भी आ जाए तो आप
एकदम इरिटेटेड फील करते हो, चाहते हो कि भगाओ इसे। हिरण्यकशिपु के पूरे शरीर को लाखों चींटियों ने खा लिया था, और जब भी वो बड़े ध्यान से तपस्या कर रहे थे। तो ये कोई साधारण व्यक्ति की योग्यता नहीं है। भगवान की इच्छा थी कि वो अपनी दिव्य लीला प्रकट करे, और भगवान ने अपने भक्तों को भेजा। तो जब पिता तपस्या कर रहे थे तो देवताओं ने सोचा कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के घर में एक और असुर होगा। तो उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि हम प्रहलाद की माता को अपने साथ रखेंगे, और जब बेटा पैदा होएगा जब उसका वध कर दिया जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे बाप वैसे बेटा। तो उनको डर था एक और असुर प्रकट होगा। जब नारद मुनि ने कहा कि नहीं, इस औरत के घर में असुर नहीं पर बड़ा प्रसिद्ध भक्त है, और तुम उसे कुछ नहीं कर सकोगे। जब उन्होंने छोड़ा और नारद मुनि ने प्रहलाद की माता को उपदेश दिया, जो कि माता तो भूल गई थी और प्रहलाद को पूरा याद था। तो प्रहलाद महाराज ने भी अपने साथियों को क्या उपदेश दिया? यही उपदेश जो कि इस श्लोक में हमको प्राप्त हो रहा है। प्रहलाद महाराज ने भी यही कहा कि कौमराचर प्राज्ञो, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये हमें 5 साल की आयु से अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान हमें छोटी आयु से ही अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। तो ये है श्रीमद् भागवत का उपदेश। चाहे आप प्रथम स्कंद पढ़ो या 12वें स्कंद, यही उपदेश हमें बार बार सुनने में आता है, और अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो इसका फिर लाभ उठा सकेंगे। तो भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों के माध्यम से, असल में भगवान ऋषभदेव एक ब्राह्मणों की सभा में उपदेश दे रहे हैं, और इस सभा में हजारों संत उपस्थित थे जिनमें उनके पुत्र भी थे। उन्होंने अपने पुत्रों के माध्यम से हम सबको ये दिव्य ज्ञान दिया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग मत करो, पर करो किस लिए? भगवान की खुशी के लिए तपस्या। शास्त्रों में ये शब्द आपको बार बार सुनने में आता है। कौन सा शब्द? कौन सा? तपस्या। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या उपदेश दिया है? यज्ञ दान तपस्या। हमें किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए यज्ञ दान तपस्या। और भगवान भागवतम में भी कहते हैं तपस्या परम ज्योति भागवतम अधोक्षजम। वैसे तो भगवान को समझना धोक्षजा बहुत कठिन है, पर तपस्या के माध्यम से समझ सकोगे। तो जब शास्त्र में तपस्या शब्द का वर्णन है होता है, उसका अर्थ है दिव्य तपस्या भगवान की खुशी के लिए। तो गीता के 17वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन करते हैं। कौन सी ये 3 प्रकार की तपस्या? ध्येय की तपस्या, वाणी की तपस्या और
मन की तपस्या। ध्येय की तपस्या में भगवान क्या कहते हैं? परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर की सेवा के अनेक साधन हैं। भगवान प्रकट होते हैं जैसे कि उनके आचा विग्रह के रूप में उनकी सेवा करो। जैसे कि इस महीने हम लोग चंदन यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, सब इससे परिचित हो। तो चंदन यात्रा का ये जो उत्सव है बहुत ही प्राचीन उत्सव है। भगवान के एक प्रिय भक्त थे माधवेंद्र पुरी, जो कि दिन रात जुड़े रहते थे भगवान की सेवा में। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो स्वीकार करते थे, नहीं तो भूखा रह जाते थे। माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त करके गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे, जबकि वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत ग्वाला मटके में दूध था लेकर इस संत के पास पहुँचे और इस ग्वाले ने कहा, मुझे लगता है कि आप भूखे हो, आपके लिए मैं ये दूध लाया हूँ, आप पी लो, मैं लौटता हूँ थोड़ी देर में ये मटका लेने के लिए। माधवेंद्र पुरी ने इतना खूबसूरत युवक कभी देखा नहीं था और इतना सुंदर कंठ कभी सुना नहीं था। खैर माधवेंद्र पुरी ने दूध पी लिया और वो राह देख रहे थे, पर वो बालक लौटा नहीं लौटा। माधवेंद्र पुरी को हल्की सी नींद आ गई, राह देख रहा था और वही बालक सपने में प्रकट हुआ और इस बालक ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ, मुझे मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए इस स्थान में छुपाया हुआ है, वहाँ से जाकर मुझे उठाओ और स्थापना करो। माधवेंद्र पुरी एक रूप से तो प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन उन्हें मिला था। भगवान आए थे ग्वाले के रूप में। दूसरी तरफ से वो अत्यंत दुखी हो गए। क्यों? भगवान से सेवा स्वीकार कर ली। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं पर कुछ लेना नहीं चाहते। तो माधवेंद्र पुरी ने ब्रजवासियों के सहयोग से उसी स्थान को खोदा जिसका वर्णन सपने में था और उसी स्थान पर उन्हें क्या प्राप्त हुई? गोपाल का विग्रह। 2 दिन में ही माधवेंद्र पुरी ने पूरे शहर को जोड़कर मूर्ति स्थापना कर ली। 2 दिन में बड़े पत्थर को लेकर ऑल्टर बना दिया और माधवेंद्र पुरी ने पूरे शहर को जोड़ दिया था सेवा में। स्थापना हुई। 2 साल तक माधवेंद्र पुरी खुद रोज सारा दिन गोपाल विग्रह की सेवा कर रहे थे, सारा दिन कुछ खाए बिना। और रात को
भगवान को सुलाने के पश्चात थोड़ा दूध पीकर वो विश्राम करते थे। आप में शक्ति है रोज। और फिर 2 साल बाद उन्हें फिर सपना आया, जिसमें भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। आजकल एक चीज़ आप देखते हो भारत में, जहाँ में जाओ लोग शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? बहुत गर्मी है। पिछले साल से ये साल ज़्यादा गर्मी है, कम गर्मी है? और ये केवल शुरुआत है। ये तो गर्मी का मौसम शुरू हुआ है। 2 महीने और राह देखना, फिर आप कहोगे पिछले साल तो स्वर्ग था। और हर साल आप देखोगे ये गर्मी बढ़ते जाएगी, घटेगी नहीं। आप कहोगे क्यों? यह है पापों का परिणाम। जब पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ जाता है तो प्रकृति हमें अनेक रूपों से कष्ट पहुंचाती है। एक है बाढ़, एक है जैसे गर्मी। आपने सुना होगा इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग, तो ये बढ़ते जाएगा। तो खैर बाद में पूरी ने कहा कि मैं अब प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी स्थापना की, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। मेरे लिए क्या लेकर आओ? चंदन लेकर आओ। तो महात्मा पूरी ने 2 बंगाली ब्राह्मणों को दीक्षा दी। उन्हें आचार्य विग्रह की सेवा की शिक्षा दी और माधवपुरी चले पैदल गोवर्धन से। कहाँ तक? जगन्नाथपुरी तक। रास्ते में वो पहुँचे यमुना में, जहाँ की बड़ा प्राचीन ऐतिहासिक किशोर गोपीनाथ का मंदिर था। उस मंदिर में बहुत ही सुंदर भोजन भगवान को खिलाया जाता है। और जो खीर उस मंदिर में बनती है, उसका नाम क्या है? अमृत खीर। तो माधवपुरी के मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि अगर मुझे भी ये खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं भी जाकर अपने गोपाल के लिए बना सकूं। पर ये इच्छा प्रकट हुई जबकि भोग लग रहा था। तो माधवपुरी शर्मिंदा होकर चल पड़े मंदिर से। और भगवान ने क्या किया? एक खीर का प्याला चुराकर पर्दे के पीछे छुपा दिया और पुजारी को सपने में कहा, मैंने मेरे प्रसिद्ध भक्त के लिए खीर का प्याला छुपाया है, तुम इसे लेकर उसे बाजार में पहुंचा देना। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने खीर का प्याला चुराकर छुपाया है, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि रोज शाम को खीर के 5 प्याले भोग में लगाए जाते थे। खैर पुजारी उठ कर गया। जब उसने देखा सचमुच एक प्याला था वहाँ, वो आश्चर्य हो गया। तो माधवपुरी को ये प्याला पहुँचा दिया। माधवपुरी जगन्नाथपुरी गए। उन्हें वो चाहते नहीं थे लोग उनकी प्रशंसा करें, गुणगान करें। और वहाँ 80 पाउंड चंदन प्राप्त करके वापस लौटने लगे। वापसी में फिर से रुके राधा गोपीनाथ के मंदिर में। और भगवान ने कहा कि भगवान को फिर सपने में आए गोपाल विग्रह ने कहा, मेरे में और
गोपीनाथ में कोई अंत नहीं। गोपीनाथ थे विग्रह इधर के यमुना के, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तुम यही चंदन लेकर पुजारी को दे दो और उसे कहो कि ये चंदन से भगवान के विग्रह को सजाया जाए। तो जब अगले दिन सुबह माधवपुरी ने ये सूचना दी पुजारी को, वो अत्यंत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार ये चंदन यात्रा का उत्सव शुरू हुआ था। तो आपके मंदिर में भी चंदन यात्रा का उत्सव मनाते हैं? तो चंदन यात्रा के उत्सव में क्या आवश्यकता है, क्या किया जाता है? आपसे भगवान के विग्रह में चंदन देखते हो, पर चंदन बनता कैसे है? कैसे बनता है? घसीट कर। तो आप में से कितने भक्तों ने ये साल चंदन घसीटने की सेवा की? बस बस हाथ उठाइए, किन किन ने सेवा की? बस। और बाकियों ने? तो आपने एक सेवा का बहुत अच्छा मौका मिस कर दिया। परमेश्वर की सेवा, तपस्या, श्री की एक तपस्या है परमेश्वर की सेवा करना, है कि नहीं? जो परमेश्वर की सेवा का समय आता है, हम सबको जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि चंदन घसीटना केवल नए भक्तों की सेवा है और पुराने भक्तों की सेवा है। शाबाश शाबाश। हम सबको भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो। हम सबको तरसना चाहिए कि हमें सेवा का मौका मिले, फिर आप भक्ति की शिक्षा का पूरा लाभ उठा रहे हो। अगर हम सेवा से बचे, प्रभा जी कहते थे बीमारी से इलाज कराने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। क्या? परहेज और दवाई। तो हमारी दवाई है हरि नाम का उच्चारण, शास्त्रों का अध्ययन, और परहेज है सेवा। तो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ध्येय द्वारा परमेश्वर की सेवा करो, और आगे ध्येय द्वारा गुरु की सेवा करो, ध्येय द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करो। जब ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है असली ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण नहीं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा भगवता। भगवान कहते हैं गुणों के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है। तो फिर ध्येय के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा, ध्येय के द्वारा हिंसा का पालन। जो वैष्णव भक्त हैं वो चींटी को भी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते, अहिंसा का। तो इस प्रकार भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि ध्येय द्वारा क्या तपस्या। फिर वाणी द्वारा, वाणी द्वारा क्या है तपस्या? भगवान के शिक्षा का उच्चारण, जय के द्वारा, जीव के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण, जीव के द्वारा सत्य का उच्चारण करना, जीव के द्वारा संदेश देना पर मिठास के साथ। ये है जीव की तपस्या।
अगर जीव को हम सदा भौतिक कार्यों में जोड़े प्रजल्पा, तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? भक्ति से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो भगवत गीता में भगवान हमें कह रहे हैं देह द्वारा क्या तपस्या होनी चाहिए, जीव द्वारा क्या तपस्या होनी चाहिए, और मन के द्वारा। मन के द्वारा भगवान क्या कहते हैं? संतुष्ट रहो। भगवतम के 4थे स्कंद में नारद मुनि प्रचेतस को उपदेश देते हैं कि किस प्रकार आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। और इस विषय में नारद मुनि क्या कहते हैं? संतुष्ट ये न के न हुआ, कि हर स्थिति में संतुष्ट रहो। ये है मन की तपस्या। क्योंकि वैसे देखा जाए भौतिक समाज में कोई भी संतुष्ट नहीं है। कोई है? प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु के पास हर प्रकार की सुविधा थी, हर प्रकार की, और उनका परिणाम क्या था? वो सदा निराश थे, बेचैन थे। तो मन द्वारा हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि जिस स्थिति में भी हम हैं उसे वह संतुष्टता के साथ स्वीकार करना चाहिए। मन द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण। भगवान की अनेक लीलाएं हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज की लीला, जिसकी हमने संक्षेप में चर्चा की थी। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा में की लीला में आप क्या देखते हो? उन्हें अत्यंत विश्वास था कि परम भगवान मेरी सुरक्षा करेंगे। कौन थे प्रति जाने ही ने हमें भक्ता। और प्रहलाद को जो कष्ट भुगतना पड़ा उसका छोटा अंश का भी अभ्यास नहीं है हमें। उदाहरण के लिए प्रहलाद को पहाड़ की चोटियों से फेंका। आपको फेंकाएगा भी किसी पहाड़? और झेरेलू सांपों ने घेरा, उसे जहर खिलाने का प्रयास किया, बड़े बड़े पत्थर फेंके, पर हर स्थिति में किसने उनकी सुरक्षा की? परम भगवान है। तो हमें ये विश्वास रहना चाहिए कि अगर हम तन मन धन से भगवान की सेवा करेंगे तो परम भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, हम सेवा करेंगे, ये करेंगे, तो कल क्या होगा हमारा? कल आपका भविष्य अच्छा रहेगा अगर हम भगवान की सेवा करोगे। भगवान कहते हैं ना, कौन थे पर जानहीन हमें बख्शा पुण्य। हे अर्जुन, तुम सारे विश्व को ये सूचना दो कि मेरा भाग कभी नष्ट नहीं होगा। मन द्वारा भगवान की लीलाएं, और 7वें स्कंद में पढ़ते हो कि कहा गया है जो व्यक्ति इस प्रहलाद की लीला को ध्यान से सुने उस व्यक्ति के हृदय में क्या हो प्राप्त होगा? शुद्ध भक्ति का भाव। और इन लीलाओं को लगभग हर लीला की समाप्ति में यह कहा गया है जो व्यक्ति इस लीला को ध्यान से सुने उसके हृदय में क्या प्राप्त होगा? शुद्ध भक्ति का भाव। दूसरे शब्दों में हमें इन लीलाओं में पूरी रुचि लेनी चाहिए। प्रहलाद को भगवान की सेवा के लिए अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़े, तो भगवान ने उनसे कहा मेरे कारण तुम्हें इतने कष्ट भुगतने पड़े, तो मांगो मेरे से क्या वर चाहिए, जो वर चाहिए मांगो। प्रहलाद ने कहा जो व्यक्ति शिक्षा दे
इस भाव के साथ कि इस शिक्षा देने के बदले में मुझे लाभ मिलेगा, तो वो असली स्वामी नहीं है। और जो व्यक्ति ये इच्छा रखे या सोचे कि मैं भक्ति में जुड़ा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, फिर इसके बदले में मुझे अमेरिका की टिकट मिलेगी, ये सुख ये मिलेगा, वो भी अच्छा सेवक नहीं है। पर अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो एक वर दीजिए, क्या मेरा भौतिक आकर्षण तुरंत समाप्त हो जाए और मैं संपूर्ण रूप से आपके शरणगत हो सकूं। तो प्रहलाद ने क्या कहा, क्या मुझे वर देना चाहते हो? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे भौतिक आकर्षण मत दीजिए, अगर देना है कोई वर तो ये वर दीजिए कि मुझे किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं हो। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव। हम सबका भाव ये होना चाहिए कि हम भौतिक आकर्षण से मुक्त हो जाए। और भौतिक आकर्षण से मुक्त होने का प्रयास करोगे तो इसका ये परिणाम होगा कि आप असली सुख अनुभव कर सकोगे। भगवान ऋषभदेव इस श्लोक में उपदेश देते हुए स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर तुम भगवान की खुशी के लिए तपस्या का पालन करोगे तो इसके बदले में आपको क्या प्राप्त होगा? असली आनंद, जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि आप सागर के किनारे जाओ, लहरों की ऊंचाई की सीमा है, इसे ज़्यादा ऊंचा लहर नहीं जा सकती, पर भक्ति के लहर की कोई सीमा नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर हम तन मन धन से सेवा में जुड़ते हैं तो उसके बदले में जो परिणाम है उसका लाभ केवल बढ़ते ही जाएगा, कभी भी घटेगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए थे जिन्हें हम शिक्षास्त्र के नाम से जानते हैं। रोज कई मंदिरों में और आपके मंदिर में रोज उच्चारण होता है। तो हरि नाम के उच्चारण का पहला लाभ क्या है? महाप्रभु क्या कहते हैं? चेत देव मार्जनम। भगवान के नामों के उच्चारण से, ये जीव की तपस्या, भगवान के नामों का उच्चारण करो, भगवान की कथाओं की चर्चा करो। जितनी हम कथाओं में चर्चा करेंगे उतना आप प्रजल्पा से बचोगे, और जितनी कम चर्चा करोगे तो प्रजल्पा बढ़ते जाएगा। तो कहा गया चेतन ब्रह्मांडनम। आगे क्या है? आनंद बुद्धि वर्धनम। ये हरि नाम का एक और लाभ यह है कि इसके उच्चारण के बदले में आपको सुख प्राप्त होगा, जो कि केवल बढ़ते ही जाएगा। तो ये शास्त्रों में बार बार ये उपदेश मिलता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जब भक्ति में जुड़ते हैं 4 नियमों का पालन करना पड़ता है, 8 घंटा सेवा करनी पड़ती है, इससे हमारा कुछ नुकसान हो रहा है। आप अपने भविष्य को ज़्यादा मजबूत बना रहे हो, आप भगवान के आदेश का पालन कर रहे हो, और इसके बदले में भगवान क्या कहते हैं? मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, तुम घबराओ मत। हम क्या सोचते हैं? और 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह हमें सुरक्षा करेगी, हम एक मकान बना लेंगे, ये करेंगे, ये हमारी सुरक्षा करेंगे। कोई अपनी सुरक्षा नहीं करता, दूसरे की क्या करेगा? यहाँ काशीपु विष्णु के शत्रु बन गए थे क्योंकि उनके भाई का वध हुआ था। किसके द्वारा? भगवान बड़ा के द्वारा।
तो वो उनके शत्रु बन गए थे। और हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी और बच्चे थे, सब अत्यंत दुखी थे कि हमारे पिता पति का देहांत हो गया। तो हिरण्यकशिपु वहाँ पहुँचे, सिद्धांत सिखाने लगे। इसमें पछताने की क्या बात, आत्मा थोड़ी मरती है, ये केवल शरीर नश्वर है। और उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक युद्ध में एक राजा था सुयोधना, जिसकी मृत्यु हो गई। उसकी अनेक पत्नियां थीं, उन सब में इतना शोक था कि उन्होंने अपने पति की लाश को शमशान घाट में ले जाने नहीं दिया। उनका सारी पत्नियों ने पति के शरीर को पकड़कर जोर जोर से रो रही थी, इतनी जोर से कि यमराज जी वहाँ आ गए एक छोटे बालक के रूप में। यमराज ने कहा, ये औरतें इतनी जोर जोर से चिल्लाकर रो रही है, ये नहीं जानते कि एक दिन उनका भी आएगा जब उनकी भी मृत्यु होगी। और उनके जोर से रोने से कोई जीवित नहीं बनेगा आदमी। उन्होंने आगे एक कहानी सुनाई। एक पक्षी का खानदान था, कलिंगा, और एक शिकारी ने चापलूसी करके अपनी जाल को फेंक कर वो बच्चे को, पत्नी को जाल में फंसा लिया था। पति बड़े शोक में था, मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, कौन देखभाल करेगा। और पति ऐसे सोच रहा था, सोचते सोचते वो भी जाल में फंस गया और फिर बच्चे भी फंस गए। यमराज ने कहा, तो हिरण्यकशिपु ने कहा अपने भाभी और भतीजों को कि शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है इसमें हम सभी फंसे हुए हैं। तो ये है शास्त्रों का निर्णय, और हमें दृढ़ होकर इस भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्तर कर्मा संग त्यागे सतवेदे सभी भक्ति प्रसिद्धि। ये भक्ति के मार्ग में सफल होने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। भगवान की तुच्छ सेवा भी हो तो इसमें हमें उत्साहित होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हम सेवा करेंगे, पर हमें ऐसी सेवा चाहिए जहाँ हम हुक्म चला सकें, और हुक्म नहीं चला सकेंगे तो सेवा का क्या लाभ। एक छोटा मंदिर है आपके दिल्ली में ही, तो मैंने अधिकारी प्रेसिडेंट को कहा सबको सेवा में जोड़ो, कौन सा, तो उन्होंने सेवा में जोड़ने का प्रयास किया। तो हर एक को सेवा चाहिए थी, पर ऐसी सेवा जहाँ की वो हुक्म चला सके। तो 4 भक्तों का मंदिर है, तो मैंने कहा कि कौन किस पर हुक्म चलाए। तो हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए सेवा करेंगे पर केवल सांप की सेवा चाहिए। हमारा भाव होना चाहिए तुझ सेवा भी प्राप्त हो जाए तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। तुझ सेवा भी हम सोच नहीं सकते कितना लाभ प्राप्त होता है जब भगवान की सेवा में जुड़ते हो। तो ये जो उपदेश है भगवान ऋषभदेव का, यह पहले भी कई बार सुन बैठे हो, और यही भाव अनेक श्लोकों में प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं के पहला श्लोक है ये संदेश के साथ। प्रथम स्कंद से 12वें स्कंद तक ध्यान से देखा जाए, लगभग आपको एक ही संदेश बार बार सुनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार सुनोगे तो ये उम्मीद रख सकते हो
कि आपका हृदय शुद्ध होगा। इसलिए न सप्रेशु अवदेशु नित्यम भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भाविति नहीं सकी। रोज़ हमें क्लास में आना चाहिए, सुबह शाम बकायदा पढ़ना चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए। साधु संग में रहकर आध्यात्मिक जीवन का पालन ज़्यादा सरल होता है। तो संक्षेप में आज के श्लोक में भगवान ऋषभदेव जो कि महाराज अग्निधार के पुत्र थे, वो अपने पुत्रों के माध्यम से इस कलियुग के बदजीवों को संदेश दे रहे हैं कि पशु के समान मत रहो और क्या करो, जीवन को सुधारो। आप देखते होंगे कि प्रचार की सेवा पर बड़ा महत्व दिया जाता है और भक्तों से सदा ये कहा जाता है प्रचार करो, प्रचार करो, और ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया जाता है। कई बार हमारे मन में ये भाव आता है, ग्रंथों को बांटे पर कौन पढ़ेगा इन ग्रंथों को, हमें तो लगता नहीं कोई पढ़ेगा। तो कुछ 1 महीने पहले मैं कुरुक्षेत्र में था, वहाँ मेरा परिचय हुआ एक खानदान, एक भक्त के साथ जो कि 1 साल पहले जुड़ा था कृष्ण भक्ति में। तो मैंने उनसे पूछा आप भक्त कैसे बने, क्योंकि वो मुझे कह रहा था मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई सब 16 वाला करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने पूछा आप भक्त बने कैसे। तो ये जो व्यक्ति है इसका अलमारी को रिपेयर करने का धंधा है। क्या धंधा? तो एक छोटी अलमारी आई थी उनके पास रिपेयर करने के लिए। तो उसने वो जब अलमारी का दरवाज़ा खोला, उसको अलमारी में 3 किताबें मिली प्रभुपाद की। वो 3 किताबों को पढ़ने लगा, पहले एक पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब तीसरी किताब पढ़ी तो बिल्कुल दिल हो गए, भाव आ गया, अरे हमें सेवा करना है। फिर गया इस्कॉन मंदिर, भक्तों को ढूंढा और खुद माना करता है और सबसे कराता है। और परिचय कैसे हुआ, एक अलमारी उसकी दुकान में आई थी रिपेयर करने के लिए, जिसमें जो व्यक्ति अलमारी लाया रिपेयर के लिए सब कुछ खाली कर दिया था, सब किताबों को निकालना भूल गया। वो किसी ने पढ़ा और जीवन सुधर गया। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जब भी हमें प्रचार का मौका मिले हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं प्रचार केवल मधुसूदन उनकी सेवा करेंगे, हम सबको उसका लाभ उठाना चाहिए। वो लाभ उठाएंगे तो भक्ति के मार्ग में हम भी उन्नति कर पाएंगे। तो भगवान ऋषभदेव जी का उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका लाभ उठाइए। और प्रभुपाद जी कहते थे यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, ही टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। अब 1 कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे। तो हमारा सदा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्तों के संग में रहकर भक्ति का पालन करें, और अगर हम श्रद्धा से प्रयास करेंगे तो भगवान भी सहयोग देंगे और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें अनेक साधन दिए, ग्रंथों का वितरण, अध्ययन। एक और सेवा जो प्रभुपाद जी ने हमें दी वो ये हरि नाम की सेवा। आप लोग जानते हो हरि नाम क्या मतलब? हाँ, मंत्र हरि नाम का क्या मतलब? हाँ, मार्केट प्लेस में प्रभुपाद जी ने कैसे ये शुरू किया प्रचार, हरि नाम के माध्यम से। प्रभुपाद जी ढोलकी लेके टॉमकिन स्क्वायर पार्क में जाते थे। तो ये हरि नाम की जो सेवा है ये हम सब के लिए है। आखिर भगवान जब देखते हैं कि मेरे भक्त
जा रहे हैं, मेरा नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार कैसे किया? हरिनाम के माध्यम से। तो ये हरिनाम बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है और हम सबको इसमें जुड़ना चाहिए। लंदन में एक स्थान है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, जहाँ पिछले 50 सालों से हर शनिचरवार 100-200 भक्त जाते हैं हरिनाम के लिए। गृहस्थ भक्त, ब्रह्मचारी भक्त, न्यूयॉर्क में भी। तो हमें दिल्ली में भी हम सबको तरसना चाहिए हरिनाम में जाने के लिए। ये नहीं कि ये हरिनाम सिर्फ नए भक्तों की सेवा है। सारे कृपा नए भक्त लेंगे, पुराने भक्तों की तो कृपा प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ये नहीं देखते उन्हें, भगवान देखते हैं कौन मेरी सेवा कर रहा है। तो ये हरिनाम की सेवा, चंदन घसीटने की सेवा, ये सब सेवा में हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। आखिर भगवान इस सेवा का मौका देते हैं हमारी भलाई के लिए। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम इन प्रचार के कार्यों में जुड़े और इसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? यस, पूछिए मोहन को। ठीक है, ठीक है। आवाज कम आती है मेरे कान में। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for your wonderful lecture, Maharaj. Maharaj, materially people, they work very, very hard and they have many motivations to work. Like they get a lot of money and position and... bonus. Yes, Maharaj? Bonus. Bonus, yes, Maharaj. Bonus and PF. Diwali bonus, Christmas bonus. Yes, Maharaj. So sometimes devotees wonder, Maharaj, when they join, so what is the motivation which can move them forward? आप समझे प्रश्न? इनका कहना, you want to explain in Hindi? प्रश्न ये मेरा ये है कि जैसे कि भौतिकवादी लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए कई प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जैसे कि बाहर उनको बहुत अच्छा धन मिलता है, पीएफ मिलता है, बोनस मिलता है, अच्छा पद मिलता है, पोजीशन मिलता है। तो यहाँ जब भक्त लोग आते हैं, हमारे इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं, तो उनको ऐसी कौन सी प्रेरणा मिलनी चाहिए जिससे वो भक्ति में और आगे बढ़ने का प्रयास करें? सबसे प्रथम कार्य है, ये भगवान का आदेश है, ये है शास्त्रों का निर्णय। और जो भक्त श्रद्धा से जुड़ते हैं, भक्त से ये अर्थ नहीं केवल जो मंदिर में रहते हैं, जो घर में भी रहते हैं, जो नियमों का पालन कर रहे हैं, वो महसूस कर सकते हैं असली संतुष्टता। अगर वो महसूस नहीं कर सकते तो वो हरिनाम का जाप क्यों करें? अगर वो महसूस नहीं कर रहे तो वो भगवान की सेवा में क्यों जुड़ें? तो ये संतुष्टता प्राप्त होती है, इसीलिए वो सेवा में जुड़ते हैं। पर अगर हम जाप इत्यादि करते रहेंगे तो ये भाव भी बढ़ते जाएगा। अगर किसी प्रकार से हम भक्ति की विधियों का पालन नहीं करें तो फिर ये लाभ प्राप्त नहीं होगा, ये उत्साह प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नियमों का पालन करें और सेवा में जुड़ते रहें। हाँ? पढ़ो। इधर प्रभुपाद जी का एक पत्र पढ़कर सुनाएंगे। प्रभुपाद ने पत्र लिखा था आर प्रकाश को 22 जून 1951 को। वी डू नॉट वांट एनीथिंग एज पर्सनल remuneration. That is the secret of this movement. Every member and worker
must learn to sacrifice for God's sake. That is the principle of this movement. हिंदी में बता रहा हूँ कि प्रभुपाद ने पत्र लिखा था 22 जून 1951 को कि हम किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं चाहते हैं और इस आंदोलन का यही रहस्य है। इस आंदोलन के प्रत्येक सदस्य को और कार्यकर्ता को सीखना चाहिए कि भगवान के लिए कैसे त्याग करे और यही इस आंदोलन का सिद्धांत है। और हम भक्तों को मंदिर में लेने से पहले, भक्तों को दीक्षा से पहले सिद्धांत सिखाते हैं जिसमें स्पष्ट कहा गया है निष्काम भाव से सेवा। हम ये नहीं कहते दीक्षा पहले लो बाद में सिद्धांत सिखाएंगे। पहले सिद्धांत सिखाते हैं, परीक्षा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, एनी मोर? यस, माइक। हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने क्लास में बताया कि एक जो भक्त है वो हमेशा संतुष्ट रहता है और उसको भगवान पे भरोसा होता है कि भगवान उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं देखता हूँ कि मेरे मन में बहुत भय रहता है फ्यूचर को लेके। तो अभी गृहस्थ जीवन में है तो हम नौकरी भी करते हैं तो इनसिक्योरिटी फील होती है, हमेशा ऐसे लगता है, डर लगता रहता है फ्यूचर को देख के। तो मैं कैसे इस फेथ को अपने हृदय में सॉलिडिफाई करूं? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। And I appreciate your frankness. वैसे तो गोविंद दास कहते हैं, बाजा हरे मन श्री नंद नंदना अभय चरणा रविंद्र। हे मेरा मन, तुम भय से भरे हुए हो। तो देखा जाए सबको भय रहता है। जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसको भी भय रहता है। इसके लिए चारों तरफ सड़कें बंद हो जाती हैं जब कोई प्रधानमंत्री जा रहा है, भय के कारण। तो गोविंद दास कहते हैं, अगर तुम महाराज नंद के पुत्र की शरण लोगे तो ये भय आस्ते आस्ते हट जाएगा। तो जितनी मात्रा में हम भगवान की शरण लेते हैं उतनी मात्रा में ये भय भी कम होगा। अब देखिए, भौतिक समाज में चाहे आपके पास कितनी भी सुविधा हो, आप समस्या से बच सकते हो? नहीं बच सकते। हर मिनट एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हमें बुद्धि लगानी चाहिए और कहना चाहिए भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। और जितने गहराई से आप जाप इत्यादि करोगे उतने गहराई से ही ये शंका दूर होगी। ओके, एनीथिंग एल्स? जी महाराज। यस। हरे कृष्ण गुरु महाराज, पहले के टाइम पे ऑल्टर में बहुत गर्मी लगती थी इसलिए चंदन लगाते। आजकल तो एसी होता है ऑल्टर में, तो चंदन लगाना जरूरी है। पर हम नहीं, हम एसी पूरा चला, एसी दरवाज़ा खुला रहता है तो उसका कम असर पड़ता है। अगर हम दरवाज़ा बंद कर दें तो ज़्यादा असर होगा, तो लोगों को दर्द नहीं मिलेगा। और हम चंदन लगाते हैं हमारी भलाई के लिए। जिन भक्तों ने चंदन घसीटा उनको भगवान की इतनी कृपा मिली, और जिन्होंने नहीं घसीटा कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारी सेवा थोड़ी है, उनको जो कृपा प्राप्त हो सकती थी वो प्राप्त नहीं हुई, मिस हो गया चांस। अभी अगले साल की राह देखो। ओके, यस, Hare Krishna. यस, Should I ask Maharaj? ओके, क्लियर। Okay. Maharaj, इस श्लोक में बताया गया है कि
तपोदिव्यम, और आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि भक्तों के जीवन में हमें तपस्या पे बहुत जोर देना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक पक्ष में हम ये बता रहे हैं कि तपस्या बहुत आवश्यक है, दूसरे पक्ष में हम प्रचार के माध्यम से भी बताते हैं, स्वयं को भी बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज जॉयफुली परफॉर्म्ड। तो कभी कभी इसको अनुशीलन में संदेह आ जाता है हमें कि why is it so austere? It is not austere. Who says it's austere? No, if you're saying tapasya is the medium. भौतिक तपस्या का परिणाम ये होता है कष्ट कष्ट कष्ट, नर्वस ब्रेकडाउन, टेंशन, आत्महत्या इत्यादि। पर आध्यात्मिक जीवन की तपस्या में आनंद ही आनंद है। आप कहोगे हमें तो ये आनंद अनुभव नहीं हो रहा, उसका कारण ये है कि हम विधियों का पालन गंभीरता से नहीं कर रहे। आप करते जाओ तो ये आनंद ऑटोमेटिकली प्राप्त होता जाएगा। यस, जानते ओके। Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisance. Maharaj, you said that नारद मुनि जो शिक्षा देते हैं कि हमें मन से हमारे मन को संतुष्ट रखना चाहिए, लेकिन ये मतलब प्रैक्टिकली कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, मन की संतुष्टि महाराज? बी सेटिस्फाइड। अक्सर हम भौतिक समाज में यही चाहते हैं, और प्राप्त हो और प्राप्त हो और प्राप्त हो, है ना? पर वो और किधर समाप्त होता है। जैसे आप देखते हो विश्व के जो धनी व्यक्ति हैं वो और भी धनी बनते जा रहे हैं। आप देखते हो जैसे रिलायंस कंपनी, हर कार्य में उनका हाथ है। सब्जी चाहिए तो भी उनकी दुकान में जाओ, बड़े क्योंकि उनको क्या लगता है अभी तक हम गरीब हैं और जरा और बढ़ाने हम। तो हर एक के मन में ये भाव है, लालच का भाव है ना। और लालच कैन ग्रीड एवर बी सेटिस्फाइड। वामन देव ने बाली महाराज ने वामन देव से कहा, तुम मेरे से केवल इतना ही मांगना चाहते हो जहाँ 3 कदम रख सको, मैं तो तुम्हें पूरा लोक दे सकता हूँ, और मांगो। तो वामन देव ने कहा, एक भूखा व्यक्ति संतुष्ट होता है जब उसे कुछ खाने के लिए मिले, प्यासा व्यक्ति संतुष्ट होता है जब उसे पानी मिले पीने के लिए, क्रोधित व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है जब वो चिल्लाता है। अब गुस्से हो किसी पर, चिल्लाते हो और क्रोध समाप्त हो जाता है। पर लालची व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ये वामन देव के शब्द है। तो भौतिक संसार में सब लालची हैं, सबको और चाहिए, कोई संतुष्ट है नहीं। Yes. Hare Krishna Maharaj. So Maharaj, like you said, that due to sinful activities of general people, there is global warming and suffering increasing. So we are seeing, at least in India, there are more ISKCON temples opening, and there are more devotees chanting. Still, why there is so much of suffering and so much of global warming and these activities increasing? Because the piety being executed by ISKCON devotees is not enough to offset the impiety of the general masses. But if you go on endeavoring, then you can have some result. And we ISKCON devotees have to work hard also. So how many temples should we open in India so that at least that would... Well, if you're...
I don't think opening how many temples is the answer. The answer is preparing qualified devotees. Those who are there, they should become qualified and determined to preach the glories of the Lord. I was in Kerala for 2 weeks. I saw in every few steps a major church. Major church. We have to increase our preaching spirit. Okay, anything else? Last question, yeah. हरे कृष्ण महाराज, मेरा सवाल है कि हम विचारों पे कैसे नियंत्रण करें? हाँ? विचारों पे कैसे नियंत्रण करें? विचार, थॉट्स कैसे कंट्रोल करो? मन बना बाबा मन भक्तो। आप ये ध्यान से जप कीजिए। अगर ध्यान से जप माला करोगे तो बहुत अच्छी संभावना है कि आपका मन स्थिर हो जाएगा। और प्रभुपाद कहते थे, डोंट लिसन टू द माइंड, इग्नोर इट, जस्ट चैंट। मन की चिंता मत करो, आप जाप करो और ध्यान से सुनो। 50 साल तक जाप कैसे कर सकते हैं? मतलब 50 ईयर्स। 50 साल? हाँ, मतलब आज जब तक एंड है हमारा लाइफ में, लास्ट मोमेंट पे कैसे रिमेम्बर करें? क्योंकि अभी तो यहाँ से निकलेंगे तो कुछ और ही विचार आ जाएंगे। क्या? जाप करते रहो, जाप। जब तक भगवान आपको शक्ति देते हैं तब तक जाप करते जाओ। So thank you. We'll announce tomorrow Ishta Goshti 8:30 for the temple devotees. अभी चंदन खरीदने का समय बचा है कि सबने खरीद लिया? तो 27 तक है। अगर आपको आनंदपुरी की कृपा चाहिए तो आप सब लाइन में खड़े हो जाओ घसीटने के लिए। जो घसीट चुके हैं उन्हें दूसरों को बारी टर्न देना चाहिए। हाँ, हम कैसे समझे कि भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं? माइक। प्रश्न है हमें कैसे पता लगे कि भगवान भक्ति से प्रसन्न है? अगर आप गुरु साधु शास्त्र के अनुसार सेवा कर रहे हो तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न है, कोई चिंता की बात नहीं। ओके, हरे कृष्णा।